ये एक ऐसी दर्दनाक उलझी हुई भारत के इतिहास की कहानी है जिसके कई सिरे हैं, क्योंकि ये बहुत उलझी हुई है। मैं आज 22 दिसंबर है तो मैं एक आज का सिरा पकड़ता हूं और आपसे बीच में कुछ सवाल भी करूंगा। चमकौर नाम की एक जगह है पंजाब में जो सरहिंद से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 घंटे का फासला है। आज 315 साल पहले आज ही के दिन 22 दिसंबर को इस जगह पर कुछ ऐसा हुआ था जो हम सबकी मेमोरी में बहुत विस्तार से दर्ज होना चाहिए था। गुरु गोविंद सिंह का नाम आपने सुना होगा, जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। उनको इस पूरे दिसंबर के महीने में इस इतिहास की जो सबसे कठिन लड़ाइयां हुई हैं उस लड़ाई में वो थे। दिसंबर के पहले हफ्ते में वो सरहिंद नाम की एक जगह है जहां थे, और सरहिंद का जो नवाब था, जो औरंगजेब का एक स्थानीय तहसीलदार की तरह ये लोग काम करते थे। इतिहास में ये दर्ज है कि 10 लाख के आसपास की हमलावर फौज उसके साथ में थी, और ये सब भूखे भेड़ियों की तरह गुरु गोविंद सिंह के पीछे सरहिंद के किले को चारों तरफ से घेरे हुए थे। एक संधि हुई कि हम आपको सुरक्षित यहां से निकल जाने देंगे, आप सरहिंद का किला हमारे हवाले करिए। कोई विकल्प नहीं था, तो वो इस भरोसे में आए, और इस संधि में जो मुस्लिम थे उन्होंने कुरान शरीफ की कसमें खाई, और जो हिंदू पहाड़ी राजा थे उनके साथ, मुगलों के साथ गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ उन्होंने गाय की सौगंधें खाई कि हम आपको बाहिफाजत यहां से परिवार के साथ जाने देंगे। उनके 4 छोटे बच्चे थे गुरु गोविंद सिंह के साथ, उनकी मां थी माता गुजरी। ये लोग जैसे किले से बाहर आए हैं, ये 2 या 3 दिसंबर की बात है, तो ऐसी सौगंधें सिर्फ तोड़ने के लिए खाई जाती हैं। उन पर हमला हुआ। उस हमले की भगदड़ में उनके 2 बेटे अपनी दादी के साथ बिछड़ जाते हैं, और 2 बड़े बेटे इनके साथ बचते हैं, और ये जैसे तैसे भागते हुए चमकौर नाम की जगह पर पहुंचते हैं, जो एक पहाड़ी टीले पर छोटी सी गढ़ी थी। गढ़ी मतलब छोटा सा किला। बुधिचंद नाम के एक चमकौर के स्थानीय निवासी का नाम इसलिए इतिहास में दर्ज हो गया कि उस मुश्किल समय में जब चारों तरफ से औरंगजेब की फौजें गुरु गोविंद सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थीं, उसने कहा कि गुरुजी आप मेरी हवेली में तशरीफ लाइए, जितनी संभव होगी मैं आपकी सेवा और सुरक्षा करूंगा। वो चमकौर में डेरा डालते हैं। 21, 22, 23 दिसंबर उनके साथ में उनके 2 बेटे, वो स्वयं और 40 सिख, कुल 43 लोग चमकौर के उस छोटे से किले में हैं, और चारों तरफ से वजीर खान के, औरंगजेब के भेजे हुए जितने हमलावर थे वो चमकौर को घेरे हुए हैं। क्योंकि चमकौर की जो परिस्थिति है वो थोड़ी ऊंचाई पर है, तो वो चारों तरफ से देख पा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए चारों तरफ क्या चल रहा है। 5-5 के समूह में वो एक दिन कुछ लड़ाकों को भेजते हैं उनसे लड़ने के लिए। झुकते नहीं है वो, सरेंडर नहीं करते हैं वो। जब उनके काफी सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ गिने चुने लोग बचते हैं, तो अजीत सिंह नाम का उनका बड़ा बेटा, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, वो उनसे आज्ञा चाहता है कि अब मुझे भेजिए, मेरी बारी है कि मैं इनका जवाब दूं और देश के काम आऊं। गुरु गोविंद सिंह अपने बड़े बेटे को वहां भेजते हैं। वो 5-10 मिनट ही फाइट कर पाता है, और सामने देखते देखते वो गिर जाता है 5 लोगों के साथ। जोरावर सिंह 14 साल की उम्र, वो अब आज्ञा मांगता है कि मुझे जाने दीजिए, अब मेरी बारी है। और ऐसा 5 और सिखों के साथ में वो वहां भेजते हैं, और थोड़ी देर में उसकी भी सामने मृत्यु हो जाती है, वो मारा जाता है। फिर जैसे तैसे उनको रात को गुरु गोविंद सिंह को वहां से निकाला जाता है। उनको उस समय जब उनके 2 बड़े बेटे मारे जा रहे हैं, तब उनको ये पता नहीं है कि मेरी मां और मेरे 2 छोटे बच्चे कहां किस हाल में हैं। तो वो जब उस भगदड़ में से बाहर निकले, तो एक गंगू नाम का उनका सेवक था, गुरु गोविंद सिंह का खाना पकाने वाला, वो अपने गांव ले जाता है उनको सुरक्षित। गुरु की मां और गुरु के 2 छोटे बच्चे, 7 साल और 8 साल। 8 साल का फतेह सिंह, 7 साल का जुझार सिंह। गंगू को
उनको लगता है कि ये फायदा कमाने का मौका है। इतिहास ऐसे धोखेबाजों से भरा हुआ है, भारत का इतिहास। वो वजीर खान को सौंप देता है कुछ चंद लालच में उनको। वजीर खान 7 साल और 8 साल के बच्चों से कहते हैं कि इस्लाम कबूल करो। वो कहते हैं कोई प्रश्न ही नहीं है इस्लाम कबूल करने का, छोटे से बच्चे हैं। उनको दीवार में जिंदा चुनवाने की सजा सुनाई जाती है और सामने दिन दहाड़े एक दीवार में उनके दोनों बच्चों को चुनवा दिया जाता है। और सरहिंद के किले के एक बुर्ज से वयोवृद्ध एक महिला को, जो गुरु गोविंद सिंह की मां है, माता गुजरी, उनको धक्का देके नीचे गिरा दिया जाता है, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। ये चमकौर में 22 दिसंबर की घटना है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को इतिहास का ये पन्ना उनकी स्मृतियों में है यहां बैठे हुए? ये हमारी स्मृतियों से लुप्त क्यों है? हमारी स्मृतियों से ये पन्ना लुप्त क्यों है? क्या ये गुरु गोविंद सिंह का निजी प्रकरण था? क्या मुगलों के साथ उनकी लड़ाई का ये कुछ व्यक्तिगत मामला था? क्या ये पंजाब के इतिहास का एक पन्ना है जिसको मध्य प्रदेश के लोग क्यों पढ़ें? और ऐसे हजारों पन्ने हैं। और ये जो 22 दिसंबर की या दिसंबर 1704 की पूरी लड़ाई है, इसको मैं 1704 की किसी जंग के तौर पे एक इतिहास के पैराग्राफ की तरह नहीं देखता हूं। मैं इसको भारत के 1000 वर्ष तक चले लंबे स्वाधीनता संघर्ष के धारावाहिक की एक कड़ी के रूप में देखता हूं। स्वाधीनता का संघर्ष कोई ऐसा नहीं था कि 1857 के किसी मुहूर्त में शुरू हुआ और 1947 के एक मुहूर्त में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण ढंग से किसी हल को प्राप्त हुआ, बिना खड़ग बिना ढाल के। यह सशस्त्र संघर्ष था जो 1000 वर्ष तक भारत में चला है। ये उसकी एक कड़ी है। चमकौर का जंग जो है उसकी वो एक कड़ी है। उसकी एक कड़ी कहीं महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। अगर उनका आप सिर्फ 1659 से 1665-66 के 5-6 साल का शिवाजी महाराज का संघर्ष पढ़ेंगे तो आप सबका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आप सबका रक्त समृद्ध होगा और समृद्ध होगा। अगर आप शिवाजी महाराज की लड़ाई कोई महाराष्ट्र की शपथ लेना चाहते थे क्या वो मुंबई में खड़े होकर? क्या ये महाराष्ट्र का निजी मामला था? क्या ये मराठों का इतिहास है? तो 1032 से लेकर 1032 में बहराइच के एक मैदान में, जो नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही गरीब जिला है, जो सबसे ज्यादा बच्चों की सालाना मृत्यु दर के रूप में देश के सामने 2011 में श्रावस्ती और बहराइच का इलाका सामने आया है। वहां एक 1032 में लड़ाई होती है जिसमें महमूद गजनबी के भांजे, जिसका नाम था सालार मसूद, और वो लगातार तब तक 10-12 हमले महमूद गजनबी के भारत पर हो चुके थे। एक दिन उसका 18 साल का भांजा करीब 1 लाख आर्मी के साथ उस इलाके में आता है। सुहेल देव नाम का एक छोटा सा राजा एक ज्वाइंट आर्मी बनाता है और वो ये कहता है 17-18 हिंदू जो राजपूत राजघराने थे कि हम हर साल लूटते पिटते हैं, ये हर साल हमारे मंदिरों को तोड़ते हैं, लूटते हैं, एक बार तो हम संयुक्त होकर कोई उत्तर इनको दें, अपना परिचय दें। तो उस साल वो कामयाब होता है कि वो 17-18 हिंदू राज्यों की एक ज्वाइंट आर्मी बनाते हैं और सालार मसूद की फौज, जो पिछले 15-20 सालों से लगातार रौंदने की ऐसी आदी हो गई थी कि उनके लिए हर बारिश के बाद में यहाँ आना एक शॉपिंग जैसा था कि चलो हिंदुस्तान कुछ और शॉपिंग करके आते हैं, कुछ और मंदिर तोड़ेंगे, कुछ और गुलाम बनाएंगे। इस तरह से वो बड़ी बेफिक्र किस्म की फौज आती है। बहराइच के मैदान तक आते आते सालार मसूद को सुहेल देव गुरिल्ला वॉर, गुरिल्ला शैली से जिस युद्ध की तकनीक का चरम प्रदर्शन हमने शिवाजी महाराज की कार्यशैली में देखा है, उसका एक पहला शॉट, एक पहला दृश्य हमको सुहेल देव दिखाते हैं। और उस पूरी आर्मी को जो सालार मसूद के नेतृत्व में यहाँ आई थी बहराइच के मैदान पर, उसमें सारे लोग मारे जाते हैं, सालार मसूद समेत। एक भी नहीं बचता है, एक भी नहीं, मतलब एक भी नहीं जो गजनबी की कोर्ट में जाकर ये कह दे कि सारे मारे गए, सारे ही मारे गए। गंजे शहीदा नाम का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है वहां पर, शहीदों का गंज, इस्लाम के लिए लड़ते हुए जो मारे गए उन शहीदों का गंज।
आज जब मैं 2012 में वहां गया हूं इस जगह के पत्थरों से बात करने के लिए, लगभग 125 कर्मचारियों का दल, एक स्टाफ उस पूरे गंजे शहीदा की मेंटेनेंस में काम करता है। सालार मसूद की प्रसिद्धि आज एक गाजी मियां की दरगाह के रूप में है, जहां हर साल हजारों लोग जियारत करने आते हैं, चादर चढ़ाने आते हैं। जेठ के महीने में वहां एक बड़ा मेला लगता है जिसमें लोग दूल्हे का लिबास चढ़ाने के लिए गाजी मियां की दरगाह पर आते हैं और वो मन्नत मांगते हैं, और माएँ अपने बच्चों के मुंडन कराती हैं और कहती हैं कि ये गाजी मियां की बदौलत मिला है, हम 2 साल पहले यहाँ मन्नत मांगने के लिए आए थे। कितने लोगों को सुहेल देव के बारे में ये परिचय है? यहाँ इतिहास के ये पन्ने हमारी स्मृतियों से लुप्त क्यों हैं? और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता ने ये कैसा इंडिया डिस्कवर किया जिसमें ना चमकौर है ना बहराइच है अपने असली रूप में? ये स्वाधीनता संघर्ष थे। ये कोई 1857 में शुरू हुई कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जो 15 अगस्त 1947 की सुबह लाल किले के भाषण से हम लोगों को घर बैठे एक पत्ती कनेक्शन की तरह मिल गई। तो इतिहास के ये पन्ने हमारी स्मृतियों से लुप्त क्यों हैं, ये प्रश्न मैं यहां छोड़ता हूं और अब मैं आज के मूल विषय पर आता हूं। खिलाफत शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो हम उसको विरोध के रूप में करते हैं कि फला ने फला की खिलाफत की, मैं तुम्हारी खिलाफत में हूं। ये गलत प्रयोग है। खिलाफत का मतलब ये नहीं है। उसका जो सही शब्द है मुखालफत है। मुखालफत मतलब विरोध में होना, किसी के विरोध में होना, अपोज करना। खिलाफत जो है वो खलीफा से आया हुआ एक शब्द है। खलीफा जो है वो इस्लाम की परंपरा में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो उत्तराधिकारी इस्लाम के हुए हैं वो खलीफा कहलाए हैं। 4 खलीफा शुरू में हुए हैं, पहले अबू बकर थे, ऐसे उनकी एक परंपरा है। जो आखिरी खलीफा ऑटोमन डायनेस्टी का तुर्की में राज कर रहा था, और जब मैं ऑटोमन कह रहा हूं तो इसको आप मुगल, तुगलक, लोदी और खिलजी जैसा एक डायनेस्टी समझिए। ये कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं थे कि कोई आश्रम में कोई ध्यान की दीक्षा दे रहे थे। ये शासक थे, ये बादशाह और सुल्तान थे। ऑटोमन डायनेस्टी जो आखिर में तुर्की से, इस्तांबुल से रूल कर रही थी। 535 ईस्वी में इस्तांबुल जो शहर है टर्की का, वहां एक बड़ा चर्च वहां बनवाया गया जो उस समय की दुनिया का सबसे बड़ा कैथेड्रल था। 532 में उसका निर्माण शुरू हुआ था और 537 में 5 साल में उसका निर्माण शुरू हुआ था, कंप्लीट हुआ था। और उस समय 27 दिसंबर को उसका जबरदस्त जलसा हुआ था इस्तांबुल में। जब वो चर्च बनकर तैयार हुआ तब अपने समय के ईसाई दुनिया का वो सबसे बड़ा चर्च था। 1493 में जब ऑटोमन सुल्तान महमूद II इस्तांबुल पर कब्जा करते हैं, जैसे बाबर ने 1528 में भारत पर कब्जा किया, उसी तरह से वो इस्तांबुल पे जब कब्जा करते हैं तो ये हजिया सोफिया, इसका नाम था होली विजडम, मतलब होली विजडम, इस जगह का नाम हजिया सोफिया, आप गूगल सर्च करिएगा। इसको वो कन्वर्ट करते हैं, पूरा मॉस्क में उसको कन्वर्ट करते हैं, मस्जिद में उसको कन्वर्ट करते हैं, और ऑटोमन साम्राज्य का वो सबसे बड़ा सुल्तानों का कॉम्प्लेक्स बनकर खड़ा होता है, जो जिसको तुर्किश इस्लामिक आर्किटेक्ट का एक नमूना ठीक उसी तरह माना गया जिस तरह दिल्ली में जो कुतुब मीनार परिसर है और वहां जो कुव्वत उल इस्लाम नाम की मस्जिद है जो कहती है कि ये इस्लाम की कुव्वत है, इस्लाम की ताकत का प्रतीक है ये मस्जिद, वो जिन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाई गई थी, वैसा ही एक वो स्मारक है जो 1493 में महमूद II ऑटोमन साम्राज्य का जो अपने आप को खलीफा कहते थे, वो खलीफा मतलब इस्लाम के रूलर। और अगर मुसलमान कोई भी धरती के किसी भी कोने पर है तो उसको सरहद के कोई मायने नहीं है, खलीफा उसको वहां से रूल करता है। ऐसी एक अवधारणा है, सिद्धांत। 20वीं सदी के शुरुआत में एक कमाल मुस्तफा पाशा नाम का एक लीडर उस देश को मिलता है। उस देश की कोख से एक ऐसा लीडर पैदा होता है
जो अपने देश को पूरी तरह, जो 800,000 साल की चढ़ी हुई धूल और गाजर घास की फसल थी, उसको खत्म करता है वो, और वो सुधारों का एक ऐसा सिलसिला शुरू करता है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। एक लीडर किसी राष्ट्र को कैसा रूपांतरण कर सकता है, उसका ये अनुपम उदाहरण है, और ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है दुनिया के इतिहास में। कमाल मुस्तफा पाशा एक इस्लामिक देश का वो रूलर है। तुर्की पूरा इस्लाम का देश है। सबसे पहले वो खलीफा को खत्म करता है। वो कहता है कि अपनी गुमटी हटाइए, अब आपकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो आखिरी खलीफा है वो एक दिन अपने आप को पेरिस के एक होटल में निर्वासित पाते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम के आने के पहले भी हम एक टर्की कल्चर है, हमारी अपनी एक भाषा है, हमारी एक लिपि है, और हम उसमें लौटेंगे। हम मुस्लिम बने रहेंगे, हमारा इस्लाम से कोई विरोध नहीं है, हम मुसलमान ही बने रहेंगे। लेकिन इस्लाम के आगमन के पहले तुर्की एक अलग समृद्ध संस्कृति रही है, उसकी अपनी भाषा रही है, उसकी अपनी परंपराएं रही हैं, हमें उसमें लौटना चाहिए। तो वो अरबी लिपि पर प्रतिबंध लगाते हैं, रोमन शुरू करते हैं, और इसके लिए वो शहरों शहरों में जाते हैं, चौक और ब्लैक बोर्ड लेकर, और बच्चों को पढ़ाते हैं कि देखो तुर्की लिपि में हम ऐसा लिखते हैं, अरबी में ये ऐसा है, तो हम अपने मूल की तरफ लौटते हैं। वो नई मस्जिदों के निर्माण पर रोक लगा देते हैं और कहते हैं कि अब हम एक सेक्युलर स्टेट हैं। अब आप सेक्युलरिज्म की इस परिभाषा में, और अभी थोड़ा आगे आकर मैं आपको भारत में जिस तरह का सेक्युलरिज्म प्रचलित हुआ, इसमें आप फर्क देखिएगा। वो कहते हैं कि अब हम एक सेक्युलर स्टेट हैं, तो हमारे यहाँ किसी मजहबी पहचान की आवश्यकता नहीं है, तो कृपा करके ये बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा, जैसे तारिक फतेह कहते हैं, ये अपने घर में पहनिए और बाहर एक सभ्य नागरिक की तरह सामने आइए। कोई पर्दा जरूरी नहीं है औरतों के लिए, आप बाहर ससम्मान आइए, आप सुरक्षित हैं। वो नई मस्जिदों के निर्माण पर रोक लगाते हैं, और हजिया सफिया नाम की ये जो सबसे बड़ी मॉस्क, ऑटोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स, जो पहले एक कैथेड्रल था, जिसको 1493 में कन्वर्ट किया गया था, और अगले 3-4 सालों में लगातार उसमें कुछ तो कुछ काम होते रहे थे, आज भी वो है। और स्काई फॉल नाम की जेम्स बॉन्ड की जो फिल्म 2012 में आई है, इसकी शूटिंग वहां के कुछ हिस्सों में हुई है, आप देखिएगा। तो वो अरबी लिपि को रोक देते हैं, वो मजहबी पहनावों पे पाबंदी लगा देते हैं, क्योंकि अब हम एक सेक्युलर स्टेट हैं, तो मजहबी बातें घर में रखिए। नई मस्जिदों के निर्माण पे रोक लगा देते हैं, और जितनी हजिया सफिया जैसी जितनी भी पुरानी मस्जिदें थी उनको नेशनल म्यूजियम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ सबका स्वागत है, सब लोग आ सकते हैं, म्यूजियम है वो। इन सुधारों को करते हुए वो आखिर में वो कुरान शरीफ के भी तर्जुमा पे आते हैं कि अब हम कुरान भी तुर्की में पढ़ेंगे। तो जो मौलवी कट्टरपंथी तत्व जो अब तक दुम दबाकर बैठे हुए थे, वो तो एकदम भड़क जाते हैं कि ये कैसी बात हुई, कुरान तो अरबी में ही पढ़ी जाएगी। कमाल का तर्क सुनिए आप। कमाल ये कहते हैं कि वो कैसा अल्लाह है जो वही बात अरबी में समझेगा और तुर्की में नहीं समझेगा। वो अल्लाह शब्द का भी ट्रांसलेट करते हैं और तानवी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका तुर्की में अनुवाद है ईश्वर, परमेश्वर, तानवी। वो तानवी कहते हैं, अल्लाह नहीं कहते। कुरान पढ़ते हैं, तुर्की में पढ़ते हैं। उन्होंने अपनी तुर्की भाषा में पिछले 800 वर्षों का जो अरबी और फारसी का मिश्रण था, उन्होंने जब शिक्षा के सुधार शुरू किए तो उन्होंने शिक्षाविदों की एक बैठक बुलाई और उनसे कहा कि मैं एक ऐसा शब्दकोश चाहता हूं जिसमें हमारे तुर्की के स्मृतियों से लुप्त हो चुके सारे शब्द प्रचलन में आए, हमारी नई पीढ़ी तुर्की में पढ़े। तो ये अरबी और फारसी के एक एक शब्द को जरा अलग करिए। कितना समय लेंगे? तो सबने कुछ गणना करके बताया कि इसमें 5 वर्ष का समय तो कम से कम लगेगा, ये बहुत लंबा काम है और बहुत जटिल काम है। और है कमाल मुस्तफा पाशा ने ये स्टेटमेंट देकर वहां मीटिंग खत्म की कि आपने कहा कि 5 वर्ष लगेंगे, आप ये मानिए कि 4 वर्ष 6 माह समाप्त हो चुके हैं आपके, अब ये काम आपको करना है। 6 महीने में ये नया शब्दकोश तैयार हुआ और वो पूरा तुर्की में अगली पीढ़ी जो 20 साल में खड़ी हुई उसकी स्मृतियों से अरबी और फारसी बाहर हो गए, वो तुर्की में कनेक्ट हो गए। जो रोमन में लिखते थे अरबी में नहीं लिखते थे, और एक साफ सुथरा धर्मनिरपेक्ष सही मायनों में देश तुर्की खड़ा हुआ, जो इस्लामिक कंट्री है। आज भी यूरोप और एशिया के गेट पर एक इस्लामिक कंट्री है।
उन्होंने इस्लाम को खारिज नहीं किया। कैसे कर सकते हैं? इतना खूबसूरत मजहब खारिज नहीं कर सकते उसको। 800 साल से हमारे पूर्वजों ने उसको अपनाया हुआ है, कुछ अच्छाइयां देखी होंगी तब तो अपनाया, उसको खारिज नहीं किया। सिर्फ 15 साल उसको जीवन के मिले बतौर लीडर, और वहां की कृतज्ञ जनता ने, जब वो 1938 में उनकी देह छूटी कमाल मुस्तफा पाशा की, तो तुर्की के कृतज्ञ नागरिकों ने उन्हें अपना अतातुर्क कहा। तुर्की में अतातुर्क का मतलब है फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता, वहां के बापू। और जिस समय तुर्की का ये लीडर अपने देश के ऊपर चढ़ी हुई ये धूल साफ कर रहा था, उस समय मेरे अतातुर्क यहां क्या कर रहे थे? ये सवाल मैं सारे गांधीवादियों से पूछता हूं। बहुत आदर और श्रद्धा गांधी जी के प्रति प्रकट करते हुए हम उन पर कुछ भी प्रश्न उठाने की भी योग्यता नहीं रखते। जो त्याग उनका है, जो भारत के स्वाधीनता संघर्ष में उनका योगदान है, जो उनकी कनेक्टिविटी है आम भारतीयों के साथ में, अद्वितीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और उनके उत्तराधिकारियों में से कोई उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। हम तो क्या होंगे? बावजूद इसके, अगर मेरे परिवार में मेरे पिता की वजह से, उनके किसी निर्णय की वजह से कोई ऐसी स्थायी आफतें आई, तो मुझे अपने पिता से प्रश्न करने का अधिकार है। राष्ट्र के पिता हैं और उनसे प्रश्न करने का हम सबका अधिकार है कि जिस समय वो एक राष्ट्र का अतातुर्क ये सारे सुधार कर रहा था, उस समय माननीय आप क्या कर रहे थे? तो भारत की राजनीति में प्रकट होने के बाद महात्मा गांधी का जो सबसे पहला बड़ा इनिशिएटिव है, जो सबसे प्रथम पहल है, वो खिलाफत आंदोलन की है। उनके खिलाफत आंदोलन का जो उस समय की जमीयत और खिलाफत कमेटी, जो मुस्लिम अली ब्रदर्स वगैरह जो सब यहाँ मचाए हुए थे, उन्होंने कांग्रेस का प्लेटफॉर्म उनको दे दिया और उन्होंने खलीफा का समर्थन किया कि नहीं, ये खलीफा को कैसे हटा सकते हैं इस्तांबुल से? पाशा की क्या औकात है? ये मुसलमानों की भावनाओं को आहत आप क्यों कर रहे हैं? खलीफा तो बहुत आवश्यक है, खलीफा तो इस्लाम के उत्तराधिकारी है, इनको तो होना चाहिए। चूंकि उन्होंने हटा दिया है, इसके खिलाफ तुर्की की सरकार काम कर रही है, तो हम यहाँ पर एक आंदोलन खड़ा करते हैं, खिलाफत आंदोलन। और कांग्रेस का मंच पहली बार कट्टरपंथी मौलवियों को उपलब्ध हो गया। पहली बार कांग्रेस के मंच पर उस तरह की विचारधारा के मुस्लिम अगर प्रकट हुए हैं तो वो खिलाफत आंदोलन की वजह से प्रकट हुए। इस एक निर्णय ने, इस एक फैसले ने, मेरे अतातुर्क के एक फैसले ने इस देश को कहां धकेला है आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं उस अकेले एक फैसले को ये जिम्मेदार मानता हूं कि चमकौर हमारी मेमोरी से लुप्त है। वो फैसला अकेला उस जड़ में है जिसकी वजह से हम सुहेलदेव को नहीं जानते। वो एक अकेला फैसला इस बात के लिए जिम्मेदार है कि शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे तमाम किरदार पूरे देश में जो 1000 साल तक लगातार लड़ते रहे, जिनके वंश के वंश नाश हो गए, वो हमारी स्मृतियों में उस रूप में नहीं है जिस रूप में होना चाहिए। और अगर हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें हम इस पूरे 1000 साल के सुल्तानों और बादशाहों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें अकबर महान है, जिसमें औरंगजेब की स्तुति सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने कुछ मंदिरों के लिए सनदें लिखी। लेकिन दाराशिकोह मेरी मेमोरी से गायब है, जिसने उपनिषदों के और गीता के अनुवाद फारसी में करा, जो एक जोड़ने का सेतु हो सकता था, वो गायब है। औरंगजेब पूरी महिमा के साथ विराजमान है और आजादी के 60-70 साल बाद भी उनके नाम पर दिल्ली में एक सड़क हो सकती है। आप राम मंदिर के मुकदमे में 70 साल तक ये जिरह कर सकते हैं, अलग अलग अदालतों के चक्कर लगा सकते हैं कि वो थे कि नहीं थे। ये कहां की कपोल कल्पनाएं हैं। और आर्कियोलॉजिकल अपने साइंटिफिक तरीके से अगर कुछ जमीन के अंदर से के मोहम्मद खोज कर लाते हैं तो इस देश में एक ऐसे दुष्टों का वर्ग भी इतिहासकारों का तैयार खड़ा है जो उन सबूतों को नकार रहा है, उन सबूतों को नकार रहा है, वो पूरी वैज्ञानिक पद्धतियों को नकार रहा है, जहां से ये इतना परिश्रम करके अपनी पूरी जीवन भर के अनुभव और अपने ज्ञान से खोद कर जमीन को अंदर से वो निकाल के आपको बता रहे हैं कि ये क्या है। 2001 में एक पुस्तक आई थी जिसका शीर्षक था अयोध्या का इतिहास और पुरातत्व ऋग्वेद काल से अब तक। मोहम्मद साहब जानते होंगे, स्वराज प्रकाश गुप्ता एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं।
और उन्होंने भी उस साइट पर कुछ काम किया है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और तब मैं एक अखबार में काम करता था। चूंकि इतिहास के विषयों में मेरी रुचि थी, तो मेरे एडिटर के पास जब वो समीक्षा के लिए पुस्तक आई तो उन्होंने वो मुझे दी, क्योंकि मेरी रुचि का विषय था। मेरा विषय दूसरा था अखबार में, लेकिन ये पुस्तक उन्होंने मुझे दी। मैंने इसकी एक समीक्षा लिखी और उनकी टेबल पर रखी। बाद में वो और संपादकों के पास गई और जब उस पेज पर लगने की बारी आई तो कुछ लोगों ने उस पर आपत्तियां की, उस समीक्षा पर आपत्तियां की। उन्होंने कहा कि ये इसमें कुछ अंश इसके हटाने चाहिए, कुछ लोग इससे नाराज होंगे इस समीक्षा से। उस पर एक बाद में बैठक हुई। वो बड़े मेरे पूरे 25 साल के जर्नलिस्टिक करियर की बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग है वो। उन्होंने कुछ इस तरह की दलीलें दी कि ये समीक्षा हमें इस तरह से नहीं छापना चाहिए और ये ठीक नहीं है। मैंने एक एक बिंदु का जवाब दिया। मैंने कहा कि ये एक ऐसे विषय पर लिखी गई पुस्तक है जिसने एक समय सारी दुनिया के हिंदुओं को आंदोलित किया है। एक ऐसे विषय पर है ये जो राम से जुड़ा हुआ है। राम को खारिज नहीं कर सकते हैं आप अपनी स्मृतियों से। और ये किसी विचारधारा विशेष के व्यक्तियों ने नहीं लिखी है, ये पुरातत्व के जानकार 2 लोग हैं। उन्होंने जो वहां काम किया है और जो शास्त्र पढ़े हैं वो सब लेकर आए हैं। डॉक्यूमेंट पर क्या है, आर्कियोलॉजी में क्या है, अयोध्या वो साइट। तो इसको हमको बहुत प्रमुखता से छापना चाहिए। हम 125 रुपए के कविता संग्रह भी चौथाई पेज में छापते हैं। ये 1100 रुपए की पुस्तक है, इसके साथ न्याय होना चाहिए। और ये समीक्षा के कॉलम में भी नहीं छपना चाहिए, ये तो कवर स्टोरी बनना चाहिए किसी रविवार को। उसका शीर्षक मैंने लिखा था, खंडित हो या साबुत पत्थर झूठ नहीं बोलते। और मैंने कहा कि इसका शीर्षक भी नहीं बदलना चाहिए, अन्यथा आप ये किसी और से करा लें, ये समीक्षा मेरी स्मृतियों में सुरक्षित रहने दें। नई दुनिया के 2001 के अप्रैल महीने के एक रविवार को वो संडे की कवर स्टोरी बनी और वो उस हफ्ते सबसे ज्यादा पढ़ी गई एक स्टोरी थी। मैंने कहा कि इसमें करीब 70-80 चित्र छापे हैं उन्होंने। खुदाइयों में से जो साक्ष्य के मोहम्मद साहब ने 1977-78 की खुदाई में निकाले, फिर उन्होंने जो काम किया उसमें निकाले, उनका 70-80 फोटोग्राफ्स का एक सेक्शन उसमें अलग से था। मैंने कहा हमें इसमें से वो फोटोग्राफ भी लेने चाहिए, क्योंकि हमारा अखबार तो कोई स्पेशल कवरेज के लिए वहां कहीं भेजेगा नहीं। ये फोटो हमें कहाँ मिलेंगे, कोई लखनऊ म्यूजियम में होंगे, कोई कहीं और रखे होंगे, तो इसका भी हमें उपयोग करना चाहिए। वो वैसा ही हुआ और वो सबसे ज्यादा पढ़ी गई एक स्टोरी थी उस हफ्ते की। ये पृष्ठ इतिहास के हमारी स्मृतियों से अगर लुप्त हैं और 70 साल में भारत का जो सेक्युलरिज्म जिस तरह का पनपा, मैं 2012 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में 50 दिन के प्रवास पर वहां था और मैं पूरे आजमगढ़ से लेकर जितना वो इलाका है वहां गया। मैं आजमगढ़ उन बाटला हाउस में जो 2 लड़के जिनके मारे गए हैं संजरपुर नाम के गांव के, मैं उनके घर उनके माता पिता से मिलने के लिए गया और मैंने काफी सारा वहां घूमा। एक दिन मैं लखनऊ में था तो मैं पार्टी के कार्यालय में चला गया। उस दिन वहां एक मैनिफेस्टो जारी हो रहा था। उस मैनिफेस्टो में अगले 12-13 मिनट जब मैं वहां बैठा तो एक तरह की चीजें पढ़ी जा रही थी और वो ये थी कि अगर हमारी सरकार आई तो हम उत्तर प्रदेश के सारे कब्रिस्तानों की हिफाजत के लिए इतना फंड देंगे। मैंने कहा हम सरकार चुन रहे हैं या कब्रिस्तानों के चौकीदार चुन रहे हैं? हम इतने वजीफे देंगे, हम इतने वजीफे देंगे, बच्चों को ये देंगे, बच्चियों को ये देंगे। फिर मैं एक बार बंगाल में था। मैंने सन 2010 से 2015 के बीच में एक ऐसी भूमिका में था कि मैं लगातार भारत का भ्रमण किया है। मैंने औसत 8 बार भारत की परिक्रमाएं की हैं। ऐसी ही एक परिक्रमा में मैं बंगाल में था तो मैं हैरान हुआ वहां का एक अखबार पढ़कर कि वहां की एक लीडर जो ये कह रही है कि हम सारे इमामों को और मुअज्जिनों को हम हर महीने सैलरी देने जा रहे हैं और हज की जो सब्सिडी वगैरह है ये तो सब चली रही थी। हमने कभी दिल्ली में बुद्ध पूर्णिमा पर किसी नेता को किसी भिक्षु के साथ में विपश्यना करते हुए नहीं देखा। हमने भक्तामर का पाठ करते हुए किसी महावीर जयंती पर किसी नेता को कभी नहीं देखा। हमने पारसियों का कोई नवरोज त्योहार मनाते हुए दिल्ली में किसी नेता को कभी नहीं देखा। हमने होली और दिवाली भी कोई त्योहार होते हैं हमने कभी नहीं देखा। लेकिन रोजे की इफ्तारी एक राष्ट्रीय पर्व है, ये हम सब ने 70 सालों में देखा। इस सेक्युलरिज्म में देखा हमने। एक सेक्युलर स्टेट तुर्की में कमाल मुस्तफा पाशा ने बनाया और एक सेक्युलर स्टेट हमारे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता ने इस तरह का डिस्कवर करके हमारी गोद में रखा, जिसमें हम 70 साल से ये सब देख रहे थे।
और इतिहास के इतने बेशकीमती चमकदार चमकोर जैसे पन्ने हमारी स्मृतियों से बिल्कुल अंधेरे तहखानों में पड़े हुए हैं, हमें कुछ भी अता पता नहीं है उसका। तो ये क्या चल रहा था? तो सन 2014 में इस देश के लोगों ने एक झाड़ू लगाई और 2019 में उसके बाद और ताकत से उस पर एक पोछा लगा दिया और ये अवसर दिया कि आप कुछ करिए। इस देश पर जो गाजर घास की फसल पूरे 70 सालों से उग रही है और गाजर घास को ही हम एक गार्डन समझ बैठे हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े उद्यानिकी के विशेषज्ञ जाकिर नाइक जैसे लोग गाजर घास रिसर्च सेंटर जैसे चला रहे हैं, और ऐसे ये तमाम लगातार धूल चढ़ी हुई व्यवस्था हमारे सिर पर लाद दी गई है। अब हम इससे आगे जाते हैं, हमने बहुत आजमा लिया और आप स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारी हैं, तो सत्ता पर आपका जन्म सिद्ध एकाधिकार है। उस एकाधिकार को हम 2014 में समाप्त करते हैं। ये निर्णय भारत की जनता ने सुनाया और 2019 में फिर एक और अवसर दिया। तो ये जो 5 अगस्त 2019 को संसद में 370 जो साफ होती है, तो क्या समझते हैं आप, ये क्या है? ये 3 तलाक पर कोई बात करने के लिए खड़ा हुआ, ये क्या है? ये 70 साल बाद उठे हुए सवाल क्यों है? 70 साल तक ये सारे हमारे आसपास ये क्या इरिटेशन पैदा कर रहे थे? किसको इनसे सुविधा थी? किन लोगों को इससे फायदा हुआ? ये किस तरह का देश आप बना रहे थे? क्या इस देश के लोग अंधे और बिल्कुल बेगैरत हैं जो सब चलता रहेगा? लेकिन उन्होंने 60 साल तक चलने दिया। उन्होंने एक व्यक्ति की एकाधिकार संपन्न सरकारें भी दी और एक झुंड को भी 20 साल तक खींचते रहे, कभी ये कभी वो, कभी यूपीए कभी एनडीए। लेकिन 2014 में उन्होंने झुंड को भी, और जो भी उत्तराधिकारी अपने आप को सत्ता का एकाधिकार इसलिए मानते हैं कि साहब हमारे पूर्वजों ने तो खून बहाया था आजादी की लड़ाई में, तो भैया कितने सालों तक आप इस बीमा को कैश करोगे? कितना रिटर्न चाहिए आपको? इसकी क्या लिमिट है? इसकी कोई सीमा तो तय करो। ये अनुकंपा नियुक्तियां सत्ता में कब तक चलाएंगे आप? अनुकंपा नियुक्तियां हैं सत्ता में, तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हारा क्या बहा है खून का आखिरी कतरा? भाषणों में आखिरी कतरा खून का बहा होगा नेताओं का। खून का आखिरी कतरा चंपौर में गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का बहा है। 18 साल के 14 साल के अविवाहित बच्चे, स्कूल कॉलेज में हमारी और आपकी उम्र में पढ़ने वाले बच्चे सर्वस्दानी कहते हैं गुरु गोविंद सिंह को, जिनके पिता को सर कलम दिल्ली में किया। कभी दिल्ली जाइए तो चांदनी चौक पर गुरुद्वारा शीशगंज में अपना माथा नवाइए, कितने लोग दिल्ली गए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं लोग, और कितने लोग गुरुद्वारा शीशगंज में गए हैं उसकी स्मृति में 2 मिनट आंसू बहाने के लिए। क्या वो सिखों के गाल पर गिरा हुआ आंसू है गुरु गोविंद सिंह? हमारा कोई लेना देना नहीं है उनसे। और अगर हमारा कोई लेना देना नहीं है तो ये इस तरह की सोच, इस तरह का सिस्टम, इस तरह की पूरी विचार सरणी किसने तैयार कर दी है? कौन है ये लोग? किस तरह का सेक्युलरिज्म यहां चला रहे थे आप? उसकी जड़ में ये खिलाफत का आंदोलन था, उसकी जड़ में। तो वो एक ऐसा वायरस कंप्यूटर में गया जिसने 70 साल बाद उस वायरस के चेहरों को स्क्रीन पर भी देखा है। वो अंदर सीपीयू में और मदर डिस्क में तो सब घूम ही रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर भी नजर आए 70 साल बाद। और 2014 में तो फिर अतीत। तो एक ही स्विच पुश किया यहाँ के लोगों ने और उस वायरस को हटाने का एक प्रयास किया। ये कोई अंतिम निर्णय नहीं है, एक अवसर है। कमाल मुस्तफा पाशा को एक अवसर मिला था, उसने 15 साल में अपने देश का रूपांतरण कैसे करते हैं, ये दुनिया में दूसरा कोई उदाहरण ही नहीं अपने राष्ट्र के रूपांतरण का। और समय की चढ़ी हुई जो धूल है, स्वाभाविक रूप से जो पनपी हुई प्रवृत्तियां हैं, जिनमें बहुत कुछ लोगों के, थोड़े लोगों के स्वार्थ सिद्ध होते हैं, लेकिन ज्यादा लोग उसकी कीमत चुकाते हैं। तो जो एक तरफा सोच का, एक पक्षीय धर्मनिरपेक्षता का आवरण इस देश को एक मजार समझकर चढ़ाई गई चादर थी, इसको 2014 में लपेट कर एक तरफ रख दिया लोगों ने, और 2019 में और साफ सुथरा करके रख दिया। अब ये हम सब लोगों का एक कर्तव्य है कि इन सब विषयों को हम ठीक से समझें। अगर ये खिलाफत की भूल ना हुई होती तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस रास्ते पर होती कभी। और इस तरह की जो एक पक्षीय सिस्टम पूरे देश में चलता रहा, जो दम घोटू हो चुका था, दम घोटू, और लोगों के हाथ में अब तलवारें नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। उनके हाथ में एक लोकतंत्र ने मताधिकार
दिया है। एक निर्णय उन्होंने सुनाया, फिर दूसरा निर्णय उन्होंने सुनाया, और अभी हाल में आप ये जो देख रहे हैं, ये जो भीड़, मॉब लिंचिंग क्या होती है ये चमकौर में देखिए। मॉब लिंचिंग, बहुत ही मॉब लिंचिंग, जो 1000 साल तक पूरा हिंदुस्तान उनकी मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ, आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी नजर में हमारे इतिहास में मुगल ग्रेट है, औरंगजेब ग्रेट है, उसका स्मरण होगा, उसके नाम पे सड़कें होंगी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह और उनके लिए कुछ नहीं है, उनकी स्मृतियों में नहीं है वो हमारी कहीं। ये कितना बड़ा पाप हम ढोते रहे हैं, ये कैसी व्यवस्था आप लोगों ने बनाई थी। तो ये जो समय है खिलाफत के 100 साल का, गांधी जी के 150 साल का, ये प्रश्न करने का समय है, ये सवालों में जाने का समय है, ये समझने का समय है। और आप सब लोग जो यहां बैठे हैं, ज्यादातर विद्यार्थी हैं, एक अपील के साथ में अपनी बात को खत्म करूंगा कि आप अपने आजीविका के लिए, अपनी आजीविका के लिए आप कुछ भी कमाएं, कुछ भी विषय लें, कहीं भी जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मैनेजमेंट में जाएं, बिजनेस करें, खेती करें, राजनीति में जाएं, कोई भी विषय और विधा और क्षेत्र अपनी आजीविका के लिए चुने। भारत का इतिहास पढ़े बिना एक कदम भी आगे ना बढ़े। भारत का पूरा इतिहास पढ़े, बिना भारत का इतिहास पढ़े अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप एक ऐसी इमारत की तरह हैं जो ऊपर तो जा रही है लेकिन जिसकी नींव ही नहीं। आपकी स्मृतियों में भारत के समृद्ध इतिहास की मजबूत नींव होनी चाहिए। और जब मैं इतिहास की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये पढ़िए कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, फिर औरंगजेब वगैरह वगैरह, ये नहीं कह रहा हूं। जब आप इतिहास की इमारत में दाखिल होते हैं तो बहुत सारी खिड़कियों से बहुत सारी चीजें आपको नजर आती हैं। फिर आप संस्कृति को भी समझने की कोशिश करते हैं, कल्चर, वहां से आपको कल्चर दिखाई पड़ता है। आप भाषाओं में जाते हैं, आपको संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये सारी भाषाएं नजर आती हैं जिनमें प्राचीन भारत की बहुत खूबसूरत इबारतें रची गई हैं। आप स्थापत्य में जाते हैं, आर्किटेक्चर में आप जाते हैं और पूरे भारत का जबरदस्त आर्किटेक्चर आपको समझ में आता है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने कोणार्क बनाया, ये कौन लोग थे जिन्होंने तंजौर में बिग टेम्पल बनाया, वो कौन लोग थे जो कंबोडिया तक जाकर अंकोर वाट में क्या है पत्थरों पर जीवन रचकर आए, कौन लोग थे वो। स्थापत्य में जाते हैं, वो इतिहास की इमारत में घुसकर आप आर्किटेक्चर की खिड़की से भारत की समृद्ध स्थापत्य की परंपरा में जाते हैं। आप कला और संस्कृति में जाते हैं, जब आप विजयनगर के खंडहरों पर घूमते हैं तो वहां के विठल मंदिर के बुनियाद पर कुछ ऐसे फ्रेम आपको नजर आते हैं उत्सव के, नृत्य के, गीत के। तो ये नृत्य की परंपराएं भारत में क्या थी आपको पता है? हमारे एक डॉक्टर कपिल तिवारी मध्य प्रदेश में हैं जिन्होंने लोक कलाओं पर, लोक विधाओं पर, लोक में 40 साल काम किया है। उन्होंने 243 प्रकार की नृत्य शैलियां रिकॉर्ड की हैं भारत में। वो कहते हैं धरती पर इतना कोई नहीं नाचा होगा जितना भारत के लोग नाचे हैं, 243 प्रकार की नृत्य शैलियां। तो जब आप इतिहास की इमारत में दाखिल होते हैं तो एक खिड़की से आप नृत्य की शैलियों को देखते हैं, कलाओं को देखते हैं। ऐसे एक समृद्ध भारत के दर्शन आपको वो कराती है। तब आप उसकी फिर एक आध्यात्मिक गहराई में भी उतरते हैं उसी इतिहास की इमारत में दाखिल होने के बाद किसी अंधेरी तहखाने में, जहां आपको उपनिषद के ऋषि नजर आते हैं। और जब आप उपनिषद के ऋषि और शिष्यों के संवाद सुनेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये हजारों साल पहले ये किस चेतना के लोग थे जो ऐसे प्रश्न कर रहे थे, और ये किस प्रज्ञा की विभूतियां थी जो ऐसे उत्तर दे रही थी। ये कौन लोग थे? ये हमारे पुरखे थे, ये हमारे पूर्वज थे। वो किसी अलग दुनिया के लोग नहीं थे कि हाँ होंगे किसी कालखंड में, ऐसे नहीं थे। तो इतिहास का एक दरवाजा आपको अनेक दरवाजों की तरफ ले जाता है, अनेक दरवाजे आपको अनेक खिड़कियों की तरफ ले जाते हैं। और जब उन सब खिड़कियों की तरफ से 360 डिग्री पर आप भारत के दर्शन करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़े बिना रहने वाला नहीं है। आप इतने समृद्ध अपने भीतर से महसूस करेंगे। और जब आपकी दृष्टि इतनी साफ होगी तब ये 60-70 साल की फैलाई हुई खरपतवार भी आप उतनी ही क्लियर, आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। क्या ये क्या फैला रहे हैं? मैं तो उपनिषद के ऋषि से बात कर रहा हूं, मैं तो तंजौर के बिग टेम्पल में राजा के बनवाए हुए 1000 साल पुराने उस मंदिर के 200 फीट के ऊपर पर रखे हुए शिखर, जिसे दक्षिण में विमान कहते हैं, मंदिर के 35 टन का एक पत्थर 200 फीट पर कैसे ले जाया गया होगा? माइकल वुड
एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं जिन्होंने 25 साल भारत में काम किया है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर उनकी एक 4 एपिसोड की सीरीज आई थी, स्टोरी ऑफ इंडिया। उसमें वो सिर्फ एक पत्थर का शॉट लेने के लिए हेलीकॉप्टर से उसके चारों तरफ घूमते हैं कि ये 35 टन का पत्थर इसके ऊपर रखा किसने होगा। तो जो गणित की गणनाएं थी, ज्यामिति की, आप इतिहास में आप उसमें जाते हैं कि ये जरूर किसी ज्यामिति के विशेषज्ञों की गणनाएं होंगी जिन्होंने ये स्थापत्य रचे हैं। ये कोई भगवान की मूर्तियां नहीं है जो अगरबत्ती घुमा के लगाने के लिए और अपनी नौकरी और बेटी की शादी की मन्नत मांगने के लिए खड़े करके गए हैं लोग। तो अपने कैरियर में कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, किसान बनिए, नेता बनिए, अफसर बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, खूब अच्छे अच्छे पैकेज की नौकरी पर अपनी गिद्ध दृष्टि जरूर रखिए, लेकिन अर्जुन की तरह मछली की आंख पर, भारत के इतिहास की समृद्धि पर अपनी दृष्टि केंद्रित करने की थोड़ी सी पीड़ा, थोड़ी सी वेदना अपने भीतर जरूर रखिए, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो भी अभी समय है, आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें साफ हो गई हैं, ये सब बहुत लंबा समय नहीं चलता। हम लोग बहुत भोथरी याददाश्त वाले लोग हैं, हमारी बहुत कमिटमेंट हमारे बहुत ढीले हैं, हमारी प्रतिबद्धताएं बहुत मजबूत नहीं हैं। जिस गंगू ने गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को और उनकी मां को वजीर खान के हवाले चंद सिक्कों के लालच में कर दिया था, ऐसे गंगुओं से ये देश आज भी भरा हुआ है। ये मत मानिए कि वो इतिहास में दर्ज एक आखिरी गंगू था। ऐसे गंगुओं से भरे हुए देश में हम कुछ चंद ऐसे दिए की तरह हम जल पाए जो गुरु गोविंद सिंह से जुड़े, उनके चमकौर की 22 दिसंबर की जो याद है उसकी अपनी स्मृतियों में ताजा रखें और अपने भविष्य की एक दिशा तय करें। धन्यवाद।